जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के टॉपिक में समझेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों विवादों के घेरे में है। अभी हाल ही में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। इसके साथ जैसे इनको बनाया गया था, इस पर जो है विपक्ष और कांग्रेस इसमें आपत्ति जताई। और इनकी विवाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसले बाकी है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के घेरे में है और फैसले आने से पहले सत्तारूढ़ पार्टी इनको क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त बना दी है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इनकी नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी आपत्ति जताई है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले इनकी नियुक्ति हो गई है। क्योंकि वर्तमान में जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम राजीव कुमार है, जो कि 17 फरवरी को रिटायर होंगे। उनके रिटायर होने के पश्चात जो 26वें जो बनाए गए हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, जो कि 18 तारीख को अपॉइंट किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आने वाला है वो 19 फरवरी को होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले इनको क्यों अपॉइंटमेंट कर दिया गया है सत्तारूढ़ पार्टी या कहे बीजेपी पार्टी के द्वारा या कहे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो 26वें जो बना दिए गए हैं जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार, यह है मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। यानी भारत के सबसे बड़े इलेक्शन कमीशन का जो हेड है इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक, इन पर विवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है और जिसका जो सुनवाई था 19 फरवरी को होना था, लेकिन सुनवाई की जस्ट पहले ही इनको नियुक्ति कर दी गई है सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा। और इस पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया। विपक्ष ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है तो आपने इनकी नियुक्ति क्यों कर दी। ठीक है, देखिए यहां पर जो है इनको ज्ञानेश कुमार जो है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बनाया गया है। और इनका न्यूज है कि न्यूज में देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन विल ऑलवेज विद द वोटर्स, ज्ञानेश कुमार टेक द चार्ज ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, सीईसी बनाया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, तो इनकी घेरे में क्यों आ रहा है या कहीं इन पर विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञानेश कुमार का एक इनका जो कार्यकाल ऐसा माना जाता है ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करते थे। मुख्य चुनाव आयुक्त के पहले ये इलेक्शन कमीशन थे। क्या था? ईसी थे, इलेक्शन कमीशन। देखिए भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त भी है। जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में थे राजीव कुमार, उनके अलावा जो चुनाव आयुक्त थे जैसे ज्ञानेश कुमार और एक और थे जिनका नाम है डॉक्टर संजू थे। ठीक है, तो 2 प्रकार के, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 नीचे थे। जैसे मान लीजिए एक प्रिंसिपल है, 2 वाइस प्रिंसिपल, या एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम। तो इसी प्रकार से चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके नीचे 2 होते हैं जो कि चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों विवादों में? और इसके साथ साथ जो राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि जो नियुक्ति हुई है ये बहुत ही गलत हुई है, ये संवैधानिक नौकर और संवैधानिक रूप से है और इन पर काफी आपत्ति जताई है भारत के जो है राहुल गांधी, जो कि लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी इस पर मुख्य रूप से क्या आपत्ति जताई है, ये विपक्ष के नेता भी हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ज्ञानेश कुमार के बारे में समझ कि है क्या। देखिए ज्ञानेश कुमार जो है ये आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, जो कि बीटेक पूरा किए हैं और 1988 के आईएएस अधिकारी भी बने हैं। ठीक है, इसके साथ इनके कार्यकाल में जो है आईसीएफएआई इंडिया एंड बिजनेस फाइनेंस और एचआईडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, इसके साथ अमेरिका से, यूएसए से पर्यावरण में अध्ययन में अर्थशास्त्र में अध्ययन किए थे। यानी इनका जो है एजुकेशन हाई क्वालिटी के एजुकेशन है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, आईआईटी है, ठीक, आईएएस है और यूएसए से भी काफी इनको पढ़े लिखे हैं। इसके साथ ही केरल के सचिव पद पे थे, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसमें सचिव के पद पर भी हासिल थे। इसके साथ वित्त संसाधन, फास्ट ट्रैक परियोजना है, लोक निर्माण, सरकारी कार्यकाल, आधुनिक उसके साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में ये काफी एक अच्छा काम किया, जिस पर सचिव के पद से ये संभाले थे। इसके साथ साथ ये, ठीक है, और ज्ञानेश कुमार जो है 31 जनवरी 2024 को अमित शाह के देखने में इनको जो है इनको रिटायर हुए थे। इसके साथ इनको इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। ठीक है, मार्च में जो है इलेक्शन कमीशन बनाया गया था ज्ञानेश कुमार को। देखिए भारत में वर्तमान में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 है या चुनाव आयुक्त है, ऊपर से नीचे है। तो एक है मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको सीईसी कहते हैं, ठीक, इनकी संख्या 1 होती है, और ईसी जिसको बोलते हैं चुनाव आयुक्त, इनकी संख्या 2 होती है। तो 2 में से एक थे ज्ञानेश कुमार थे, जो कि मार्च 2024 में इनको अपॉइंटमेंट किया गया था।
ठीक है। और ज्ञानेश कुमार जो है अब इनको जो अब हाल ही में क्या बना दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो बना दिया गया, जो कि इनका कार्यकाल 26 नवंबर 2029 तक होगा। यानी 26वें जो बनाया गया है ये 26 जनवरी 2034 तक अब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ग्रहण हो गया है। इनको बनाने वाले जो है भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के अपॉइंट किया गया। हालांकि राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें क्या दो जो है सत्तारूढ़ पार्टी के व्यक्ति, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार जो है जिनको गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो दो लोग हो गए उधर और एक विपक्ष में केवल एक है, यानी टोटल 3 लोग हो गए। अब 3 में से 2 जो है सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, तो इस हिसाब से बहुमत हिसाब से यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, देखिए है राजीव कुमार जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, और यह ज्ञानेश कुमार है। ठीक, और दूसरा जो है डॉक्टर संधू है, जो कि इनका पूरा नाम है डॉक्टर संधू, सुखविंदर सिंह संधू। ठीक है, तो सुखविंदर सिंह संधू है, तो एक यहाँ इलेक्शन कमीशन थे, मुख्य इलेक्शन कमीशन थे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और ये थे ईसी थे, क्या इलेक्शन कमीशन थे। राजीव कुमार मुख्य थे, इलेक्शन कमीशन थे, और ये भी क्या था, इलेक्शन कमीशन थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार थे, तो इन पर काफी विवाद हुआ था। इनका कार्यकाल राजीव कुमार जो है जो 25वें नंबर थे, इनका लगभग कार्यकाल 4.5 का साल था, और ये काफी घेरे में आते हैं। इनका ऐसा माना जाता है ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करते हैं। जैसे इनका विवादों में क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है। ऐसा माना जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ जो सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है, जब प्रधानमंत्री चाहते हैं, जब समय होता है तब यह इलेक्शन कराते हैं। जैसे हाल ही में हरियाणा का चुनाव समय से पहले करवा दिए, तो इन पर आरोप लगता है राजीव कुमार के, ये सत्तारूढ़ पार्टी जैसी चाहती है वैसे काम करती है, केवल दिखने मात्र होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई काम करती है सरकारी तोता बनकर, ऐसा आरोप लग रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो थे ये भी सरकारी तोता बनकर केवल सरकार के लिए काम करते थे, ऐसा आरोप है विपक्ष से लगा था। ठीक, इनका भी आरोप में बहुत संख्या अधिक है। जैसे कि यहाँ पर हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र 2024 में चुनाव होते, इन पर भी इनको काफी विवाद हुआ था। ऐसा माना जाता है ये फिर चुनाव नहीं कराए थे। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था उसमें कहा गया था बहुत से सारे ऐसे वोटर्स जिनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। इसके साथ साथ जो पिछला चुनाव हुआ था इसमें अरुण कुमार गोयल के इस्तीफे के तुरंत बाद इनको बैठा दिया गया था। ठीक, यानी जो यहाँ पर अरुण कुमार गोयल थे, जो कि ज्ञानेश कुमार के पहले जो चुनाव आयुक्त थे, उनको इस्तीफे के बाद जो है तुरंत इनको अपॉइंट किया गया था। इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि जो लोकसभा चुनाव में जो घोषणा हुई थी, घोषणा में भी यहाँ पर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि घोषणा होने के कुछ दिन पहले अरुण कुमार गोयल जो कि चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके तुरंत बाद जो है ज्ञानेश कुमार को अपॉइंटमेंट दिया गया था। ठीक, इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राजीव कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की नेता राहुल गांधी की जो हाई प्रोफाइल नेता जो है आचार संहिता का उल्लंघन किए। तो आचार संहिता का उल्लंघन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने किया, लेकिन जो यहाँ पर आचार संहिता के रूप में जो जिस पर विरोध किया गया, जिसको हाई प्रोफाइल बुलाया गया था, उनको अध्यक्ष को भेजा गया था नोटिस, यानी शिकायत उल्लंघन का जो नोटिस भेजा गया था भाजपा नेता और कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्षों को भेजा गया। समझ ले कि हम चोरी करते हैं तो चोरी हम करते हैं, लेकिन शिकायत जो है हमारे पिताजी को जाता है। तो यहाँ पर चुनाव में मोदी और राहुल गांधी ने उल्लंघन किया, लेकिन शिकायत जो है इनके पार्टी के अध्यक्ष को क्यों भेजे? ये ऐसा पहली बार हुआ है कि अभी तक चुनाव आयोग में कि पहली बार हुआ कि शिकायत या कहे चुनाव का उल्लंघन कोई और करता है और शिकायत जो है अध्यक्ष के पास जाता है। ये पहली बार हुआ था। ठीक, जो कि इनको राजीव कुमार जो है ये काफी विवादों में थे। विवादों में क्यों थे कि उल्लंघन करें मोदी जी, लेकिन जाए जो उल्लंघन का जो नोटिस जाए अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास जाए, या क्या उल्लंघन राहुल गांधी करे और अध्यक्ष जो है खड़गे जी उन पर शिकायत जाए, ये कहां का फेयर है? और ये ऐसा जो होने वाला है पहली बार हुआ था। इसलिए जो है राजीव कुमार को जो है अच्छा नहीं माना गया था, और राजीव कुमार जो है ऐसा माना जाता कि वोटर जब गिनती शुरू होती है इसमें काफी लेट डिसीजन बताते हैं, जिस कारण से विवादों में घिर गए थे। तो राजीव कुमार का जो अच्छा कार्यकाल विपक्ष नहीं मानता है, ऐसा मानता है एक केवल सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करते थे। अब बात करते हैं, देखिए ये राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनका जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि इनका रिटायरमेंट 17 फरवरी को था। क्या था? 17 फरवरी को रिटायरमेंट थे। ये है ज्ञानेश कुमार जो कि इलेक्शन कमीशन थे, और ये भी थे सुखविंदर सिंह संधू जो कि इलेक्शन कमीशन थे। तो ये क्या हो गया, राजीव कुमार को रिटायरमेंट होना था।
ठीक है, तो रिटायरमेंट हुए तो राजीव कुमार के स्थान पर ज्ञानेश कुमार जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। क्या बना दिया? जो यहां पर अब इनके स्थान पर किसको बना दिया? ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ हेड, ठीक है, सीबीसी क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। कौन है? ज्ञानेश कुमार। यानी इसके पहले क्या थे? इलेक्शन कमीशन थे। तो इनकी अपॉइंटमेंट ऐसा हो रहा है जैसे कि इनको प्रमोशन मिल गया, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कोई प्रमोशन के थ्रू नहीं होता है, और इनको डायरेक्ट बना देगा मुख्य चुनाव आयुक्त। और सुखविंदर सिंह सिंघवी तो है ही है, इसके साथ जो इनका पद खाली हुआ, जो ज्ञानेश कुमार का जो इलेक्शन कमीशन थे, इनका पद खाली हुआ, इनके स्थान पर विवेक जोशी को बना दिया गया, ठीक है। तो अब वर्तमान में क्या हो गए? मुख्य चुनाव आयुक्त जो हो गए ज्ञानेश कुमार हो गए, इनके अलावा जो इलेक्शन कमीशन हो गए सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी हो गए। अब देखिए ज्ञानेश कुमार को विवाद क्यों है? क्यों सत्तारूढ़ पार्टी चाहती कि ये न बने? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्ञानेश कुमार जो है ये सरकार या क्या सत्तारूढ़ पार्टी या क्या विपक्ष जो जो सत्तारूढ़ पार्टी या क्या बीजेपी पार्टी इसके सपोर्ट में काम करते हैं, क्योंकि इनका विवाद जो है 370 और जो राम मंदिर से इन पर जो है इनका हस्तक्षेप का क्या इनका सदस्य थे, ठीक है। तो जो ये है ज्ञानेश कुमार जी है, ये जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और हटाने के फैसले में अहम भूमिका में थे। इसके साथ साथ गृह मंत्रालय ने कश्मीर के डिवीजन जो दो भागों में बांटे, इसके में एक सचिव थे। इसके साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर जो ट्रस्ट बना था, इसमें भी एक अहम भूमिका निभाए थे। तो ऐसा जो बड़े बड़े फैसले हुए, सरकार के बड़े फैसले में इनका अहम भूमिका थी। तो ऐसा माना जाता है विपक्ष के द्वारा कि ज्ञानेश कुमार को अगर मुख्य चुनाव आयुक्त बना देते हैं तो जो चुनाव होगा वो फेयर नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से सत्तारूढ़ पार्टी में अहम भूमिका में थे। तो उसका निर्वाह करते हुए ये जो इलेक्शन कमीशन को अच्छे से सर्वाइव नहीं करेंगे या कि अच्छे से फेयर नहीं करा पाएंगे लोकतांत्रिक रूप से। इसलिए सरकार जो है राहुल गांधी इसका विरोध करे। और इसका कारण और है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ था, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे, इसके पहले ये सुप्रीम कोर्ट में विवादित थे। देखिए भारत में जो चुनाव आयुक्त है या क्या मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये कभी दो नहीं हुआ करते थे। जैसे कि 1991 में केवल चुनाव आयुक्त थे, केवल एक थे, लेकिन 1988 में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। उसके पश्चात जो फिर जो चुनाव आयुक्त थे, यानी कहीं पर कहीं कहीं दो थे, कहीं कहीं एक थे। तो यहां पर हाल ही में 2023 में जो है सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि इसको किस प्रकार से अपॉइंट किया जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की, क्योंकि वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 2023 में कि जो इलेक्शन कमीशन और मुख्य इलेक्शन कमीशन जो है या सीबीसी और ईसी जो होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 5 जजों की संवैधानिक पीठ से कहा गया था कि इनकी अपॉइंटमेंट जो होगा इसमें 3 लोग होंगे। कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, और लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। इसके साथ साथ सीजीआई होंगे। कौन होंगे? सीजीआई होंगे, सीजेआई होंगे। तो सीजीआई होंगे यानी मुख्य, एक हो गए प्रधानमंत्री हो गए जो कि सत्तारूढ़ पार्टी हो गए, और एक हो गए विपक्ष के नेता हो गए, एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी न्यायाधीश हो गए। तो यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था कि इस प्रकार का फैसला हो जिसमें से कि सत्तारूढ़ पार्टी और सीजीआई हो। तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन द पैनल ऑफ पीएम, लोकसभा का अपोजिट नेता हो, इसके साथ सीजीआई यानी चीफ जस्टिस हो। इस प्रकार की नियुक्ति इनको पैनल में किया जाए, इनके थ्रू मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट किया जाए। लेकिन सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी इनकी जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट को फैसले को अपोजिट किया है, कि इसको मूव किया या इसको या पलट दिया पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला किया गया था, जिसमें कहा गया था, सुप्रीम ने कहा था कि हस्तक्षेप करते हुए प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, इनके द्वारा ही चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति किया जाए। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी या बीजेपी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा कि नहीं, इसको राज्यसभा और लोकसभा में पास किया और कहा कि जो सीजीआई जो मुख्य इलेक्शन कमीशन और मुख्य इलेक्शन कमीशन जो है, इनके नियुक्ति के लिए केवल प्रधानमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री के सलाह में एक कैबिनेट के मंत्री होंगे। कौन होंगे? कैबिनेट के मंत्री होंगे, और इसके साथ साथ लोकसभा के अपोजिट के नेता होंगे। ये जो है सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। क्या किया गया था? गवर्नमेंट मूव द बिल द चेंज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑफ ईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को जो नियुक्ति है इसको पलटने की बात कही गई थी। और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है
राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास कर दिया गया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया था कि जो इलेक्शन कमीशन और मुख्य इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्ति हो उसमें सीजीआई हो और प्रधानमंत्री हो और इसके साथ साथ अपोजिशन का नेता हो। लेकिन जो है सत्तारूढ़ पार्टी या बीजेपी पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में ये कहा कि नहीं, इसमें सीजीआई या कहे जो जस्टिस है उनका कोई रोल नहीं होगा, इसमें केवल प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के सलाहकार पर कैबिनेट का कोई मंत्री होगा, इसके साथ साथ अपोजिशन के नेता होंगे। इसका मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी के दो लोग हो गए, पीएम हो गए, एक हो गए कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। कौन हो गए? कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। और दूसरा होंगे लोकसभा के अपोजिशन के नेता हो गए। तो कुल मिलाकर देखेंगे सत्तारूढ़ पार्टी की दो व्यक्ति हो गए, अपोजिशन के एक व्यक्ति हो गए। तो यहां पर सीजीआई के द्वारा यह हटा दिया गया, क्या सीजीआई को हटा दिया गया था। और सीजीआई हटाने पर क्या होगा कि यहां पर सत्तारूढ़ पार्टी के दो होगा, यहां पर एक हो गया अपोजिशन के। तो अब अपोजिशन ने यहां पर विरोध दर्शाया कि यहां पर बहुमत की तो आपके पास है, अगर यहां पर दो लोग चाहें कि नहीं मुख्य इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन किसे बनाया जाए तो सत्तारूढ़ पार्टी तो वही बनाएगी, हमारी बात क्यों सुनेगी कि हमारा संख्या एक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो अपोजिशन द्वारा इसका विरोध किया गया और उसको फिर दोबारा से इशू उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 2024 में दोबारा ले गया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा गया कि देखिए जो आपने फैसला सुनाया गया था कि आपने कहा था कि इलेक्शन कमीशन और मुख्य इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट हो उसमें आपने बताया था कि सीजीआई हो और पीएम हो और पीएम और इसके साथ अपोजिशन का नेता हो। लेकिन सरकार ने सत्तारूढ़ पार्टी ने इसको हटाते हुए केवल डिसीजन किया है कि आपको हटा दिया है। और आपको हटा देने पर जो इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्ति होगा वो फेयर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दो लोग ऐसे व्यक्ति होंगे जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं और अपोजिशन के केवल एक पार्टी होगी, जिस कारण से विवादों में हुए। तो यहां पर अपोजिशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू उठाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काफी लंबा डेट लगते हुए इसको 12 फरवरी 2025 का डेट लगा हुआ था। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, इसमें इस बिल में क्या कह रहा था, ईसी और इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होगा इसमें जो है प्रधानमंत्री और लोकसभा और अपोजिशन के पार्टी होंगे। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर विरोध अब ये जो है काफी विवादों में था। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जब यहां पर जो अपोजिशन ने कहा कि नहीं इसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने मैटर उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफी लंबे समय से चला। और 2024 में जब इसमें गए थे तो उसी समय जो इलेक्शन कमीशन थे इनका नाम था अरुण गोयल। अरुण गोयल ने जैसे 2024 के चुनाव से पहले इन्होंने अपना क्या रिजाइन दे दिए। कौन दिए थे? अरुण कुमार गोयल के। ठीक, इसके साथ एक थे अनूप चंद्रा थे, दो थे ईसी थे, क्या इलेक्शन कमीशन थे, एक थे अरुण कुमार गोयल थे इसी, इन्होंने अपना क्या दिया रिजाइन दे दिया। इसके साथ जो अनूप चंद्रा थे इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया। दो पद खाली हो गया और दो पद खाली हो गया तो इनके स्थान पर जो है सुखविंदर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार को लाया गया था। ठीक है, तो इनके स्थान में कौन लाए गए थे? सुखविंदर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार को अपॉइंटमेंट किया गया था। किनके स्थान पर? अरुण कुमार गोयल और अनूप चंद्र पांडे के स्थान पर इन दोनों का नियुक्ति किया गया था। तो यहां पर जो विपक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट उठाया गया था इस पर इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनकी नियुक्ति पर वर्तमान में रोक नहीं लगा जा सकता, क्योंकि 2024 के चुनाव के जस्ट पहले था। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। लेकिन इन्होंने अब क्या, ये दोनों लोग क्या बन गए थे? ईसी बन गए। क्या ईसी मतलब चुनाव आयुक्त तो बना दिए गए थे सुखविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार, और आगे चलकर ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त जो बना दिया गया था, जो कि 12 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में डेट लगा हुआ था। और उसके पहले ही सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा या बीजेपी पार्टी के द्वारा इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया था, क्योंकि राजीव कुमार जो है 17 फरवरी 2025 को रिटायरमेंट हो रहे थे और रिटायरमेंट होने से पहले इनको क्या अपॉइंटमेंट दे दिया गया था ज्ञानेश कुमार को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने फिक्स किया था 12 फरवरी को सुनवाई के लिए, लेकिन 12 फरवरी सुनवाई को नहीं हुआ। और यहां पर सुनवाई क्यों नहीं हुआ, इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ या कोई खास रीजन नहीं था। इसी प्रकार से 19 फरवरी को दूसरा डेट लगा। कब लगा? 19 फरवरी को। और 19 फरवरी को जो भारतीय सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कहा कि हम खाली नहीं है, हम खाली नहीं, इस कारण से 19 फरवरी को भी सुनवाई नहीं हुआ। और ये अब आगे चलकर ऐसा माना जाता है कि 19 मार्च का डेट लगा है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका डिसीजन अभी नहीं हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है और यहां पर जो पार्लियामेंट से पास किया इनमें से कौन लीगल है, क्या लीगल प्रधानमंत्री का जो डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इस पर जो है अभी फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी इन्होंने कहा कि जो
मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है फेयर नहीं है, इसमें जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सत्तारूढ़ पार्टी के दो लोग हैं और विपक्ष केवल एक है, और यहाँ पर बहुमत के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिस कारण से फेयर नहीं है। और इसके साथ इन्होंने विरोध जताया और इन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार की, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या देता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त में किन किन की पैनल होना चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रधानमंत्री, इसके साथ अपोजिशन के नेता होना चाहिए, ऐसा इन्होंने राहुल गांधी जी का द्वारा कहा गया था। आई होप कि आपको अच्छी से समझ आ गया कि राहुल गांधी जो डिमांड कर वो सही है कि नहीं है, या क्या सत्तारूढ़ पार्टी जो चाहती है वो सही है। आई होप कि आपको अच्छी से समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।